क्या भाई स्टील बांध रहे हो? नहीं। ये मार्किंग किस तरीके से लगाते हैं? रिंग के लिए है ना? कितने में है? 4 यस 2 फीट तक 4 इंच में इसने लगाया और बाकी का 6 इंच पर है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो ये किस तरीके से है ये हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए दोस्तों ये वीडियो और सीखिए L/4 से रिंग कैसे बांधते हैं। तो ये बीम है जो स्लैब में बांधा जाता है और कैंटिलीवर में ये देखिए पूरा 4 इंच पे सेंटर पे ये रिंग डाला गया है और यहाँ पर भी 4 इंच सेंटर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रिंग बहुत नज़दीक है और यहाँ से थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो ये L/4 के हिसाब से रिंग है। L/4 से अपना जो एक्स्ट्रा कर्टल रहता है, एक्स्ट्रा सरिया डालने का, जिसको आप L/7 से भी डालते हैं, L/4 से भी डालते हैं। एक्स्ट्रा कर्टल का जो सरिया है उसी तरीके से डाला जाता है जैसे कि ये रिंग यहाँ पर बांधा गया है। तो ये बीम अभी बांधना चालू है। जो भी इसका मार्क है इसी तरीके से हर एक बीम पर लगाया जाएगा। तो बात करूँ यहाँ पर इस ड्राइंग की, तो दोस्तों इसकी ड्राइंग मैंने ही बनाया है। यहाँ पर पीछे आपको किचन मिलेगा, वो अटैच टॉयलेट बाथरूम है और वहाँ पर बेडरूम है। यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, ये आपको एक बेडरूम निकाल नहीं सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी नीचे हमने यहाँ पर हॉल किया हुआ है। तो ये बालकनी है, आगे बालकनी है, आगे पोर्च है, नीचे वापरने के लिए यूज करने के लिए, और ये पूरा एल टाइप में हॉल है। जब ये नीचे खुलेगा तो हॉल में थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हॉल में ही आता है एरिया, इतना पूरा एल टाइप में ये हॉल में ही आता है। तो इतना मतलब इसकी जो बाहर माप है, तो ये माप है 32/26 का। तो 32/26 में आपको 2 बेडरूम, 1 किचन, हॉल, बालकनी, पोर्च और टॉयलेट बाथरूम, डबल और जीना, इतना चीज़ मैंने निकाल के दिया है। तो इस तरीके से इसका जो ड्राइंग है वो बनाया है मैं, और स्टील का काम भी मैंने ही निकाला है। तो यहाँ पर ये देखिए कॉलम है, कॉलम पर ये सब 18 का बीम है और रिंग कॉलम का 8 mm का है। तो 18 का जो कॉलम है यहाँ पर 4/16 mm और 4/12 mm। तो जैसा कि मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करके दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर डिग्री के साथ हैं, तो यदि आप लोगों तक ये वीडियो मेरा पहुँचता है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इसमें थोड़ा सा जो भी कमी हो हमें बताएं। बाकी ये स्लैब हम 3 स्लैब तक लेके जाएंगे। हर एक कॉलम पर हमने 4/16 और 4/12 mm दिया है और टोटल कॉलम हमारे 18 के हैं। तो यहाँ पर जो भी मेरे ध्यान में था वो मैंने परफेक्टली ध्यान में दे करके बनाया है। यहाँ पर ये देखिए कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर पर L/4 से यहाँ पर भी रिंग बांधा गया है। और तो ये कैंटिलीवर है और कैंटिलीवर पर 4/16 का मेन बार हमने इस्तेमाल किया है और इस पर अभी एक्स्ट्रा टॉप में डाला जाएगा, वो भी 16 mm का ही डालेंगे, वो बांधेंगे हम यहाँ पर। तो ये कैंटिलीवर इतना है और कैंटिलीवर के आगे भी बीम हमने लिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी बीम बांधा नहीं है, कुछ 6/18 का बीम है यहाँ पर आगे, इसलिए हमने लिया है ताकि आगे अगर बांध काम करना चाहता है मालिक तो वो भी हम करवा के देंगे। तो हर एक कॉलम मैंने 18 के निकाले हैं और हर एक कॉलम पर 4/16 4/12 हमने बांधे हुए हैं। तो स्टील का जो ड्राइंग है वो परफेक्ट हमने किया हुआ है
और बात करें बीम की, तो यहाँ पर मैं बीम आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि एक लाइन में हमारे कॉलम है यहाँ से वहाँ तक, तो यहाँ से वहाँ तक जब एक लाइन में कॉलम है तो यहाँ पर आप जॉइंट देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सरिया है जो ये 12 mm का है और टॉप बॉटम में दोनों साइड पर 12 mm का है। तो यहाँ पर जो जॉइंट आता है तो जॉइंट नहीं है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्टील भी बचता है और मजबूती भी आ जाती है। तो जैसा कि आप पीछे का ये बीम देख रहे हैं, वहाँ से थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये बीम है और बीम ये देखिए कॉलम पर एक भी जॉइंट नहीं है और यहाँ पर भी आपको जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि जो हमने पूरा लेंथ में बार डाला हुआ है तो वो कॉलम से कॉलम तक माप लेकर के जॉइंट लैपिंग कर देते हैं। तो इससे स्टील तो ज़्यादा जाता ही है जो लैपिंग में जाएगा और हमारा मजबूत भी थोड़ा सा कम होगा। तो हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया हुआ है। जितना हमारा सरिया है 4/12 4/16 का, तो उसी हिसाब से हमने पूरा एक ही साथ में बीम बांधा हुआ है। अगर यहाँ से ये बात करूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये लैपिंग है, ये देखिए ये लैपिंग है। ये 12 mm का है सरिया और आगे 16 mm का है, क्योंकि ये कैंटिलीवर तक पूरा जाता है। तो ये टॉप बॉटम में दोनों 16 mm का है, तो इसको कट करना ही होगा। और ये ध्यान रखें, ये कॉलम है, कॉलम से आगे हमको सरिया होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हमने कितना 8-9 इंच तक ये लिया हुआ है, तो इतना लगभग होना चाहिए। कई लोग यहाँ तक ही लेते हैं, तो यहाँ तक ना ले, थोड़ा सा कॉलम के आगे तक लेना चाहिए सरिये को, ताकि मजबूती थोड़ा सा अच्छी आए। और ये लैपिंग है, यहाँ से ये 12 mm का सरिया है, यहाँ तक 2.5 फीट का लैपिंग किया हुआ है सरिया। तो ये देखिए हमने आपको इस तरीके से दिखाया दोस्तों। और यहाँ पर भी देखो 12 mm का है, फिर भी यहाँ पर हमने 2.5 फीट का लैपिंग लिया हुआ है। ये देखिए ये 12 mm का है, आगे भी 12 mm का है, तो ये 2.5 फीट का लैपिंग हमने लिया हुआ है। तो कई लोग क्या करते हैं कि कॉलम के फेस तक यहाँ तक ही माप ले लेंगे और यहाँ तक माप ले लेंगे, तो ये लैपिंग कितनी 18 इंच की हो जाती है। तो यदि 12 mm का सरिया है तो कम से कम 2 फीट का लैपिंग होना चाहिए, और 16 mm का सरिया है तो कम से कम 2.5 फीट, कम से कम 2.5 फीट नहीं तो 3 फीट 16 mm के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो बीम में हो दोस्तों या कॉलम पर हो, तो 16 mm का सरिया है तो 3 फीट होना चाहिए लैपिंग। अगर तो 12 mm का सरिया है तो उसमें 2 फीट से ऊपर ही होना चाहिए। तो इस तरीके से लैपिंग करते हैं, चाहे बीम हो दोस्तों चाहे कॉलम हो, दोनों में एक तरीका ही लैपिंग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैच टॉयलेट बाथरूम यहाँ मिलेगा आपको। इसकी बात करूँ तो ये 4 फुट ऐसा है, 4 बाई 7.5 का है ये अटैच टॉयलेट बाथरूम। और वहाँ पर ये बेडरूम मिलेगा और यहाँ पर भी एक बेडरूम है। ये यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम, ये कॉमन नहीं है, अलग अलग आएंगे आपको। और पीछे यहाँ पर 2.5 फीट का गैलरी है और आगे भी बेडरूम है, या आप देख सकते हैं। ये हॉल है एल टाइप में, अभी नीचे एल टाइप में है, ऊपर के लिए आप किचन हॉल अलग अलग कर देंगे हम। तो यहाँ पर थोड़ा सा HB हमको हिडन बीम डालना होगा, तो वो भी हम डाल के ले लेंगे। तो अभी हमारा काम अभी पूरा हुआ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। जो हमने बीम बांधा सिर्फ आपको L/4 से रिंग बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया। अभी इसमें एक्स्ट्रा टॉप में पड़ेगा, बॉटम पर भी पड़ेगा L/7 से। तो L/7 L/4 से अभी कार्टल एक्स्ट्रा डाले जाएंगे। तो जब कंप्लीट होगा तो एक बार मैं फिर भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आप लोग देखिए और सीखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों।